जो ईसीआर पासपोर्ट जिसका है वो सबको उसको करना पड़ेगा, सबको ओके टू बोर्ड का। वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन बनी हुई है, आपका पासपोर्ट डालोगे स्कैन हो जाएगा, वो इमिग्रेशन हो गया। यार ये तो नई चीज बताई आपने ये पहले किसी ने नहीं अभी अभी तक एक्सपीरियंस किया। ये मेरे को भी अच्छे मोड़ लगा देते हैं, अच्छा ओके मोड़ लगाते हैं कुछ। ओके 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 ओके। ऑल राइट ऑल राइट, चलिए ठीक है, ये तो भी मुझे कर नहीं दिया पता उन्होंने। था कि ऐसा भी कुछ होगा, बट मेरे को भी एक नई चीज दिखी है यहाँ पे आके, जो कि अच्छा है। वेलकम बैक टू द चैनल, मैं रोबिन दीवान आपका स्वागत करता हूं। तो भाई दुबई के बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि वीडियोस बनाओ, तो फाइनली अभी रिसेंटली ट्रैवल किया है, सागर है मेरे साथ, सागर ने ट्रैवल किया है रिसेंटली, मतलब कल ही इन्होंने ट्रैवल किया है। और 17 नवंबर को रात को ये पहुंचे हैं और 18 को अपने साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। विस्तारा से ये पहुंचे थे बट इनका कुछ इशू हो गया था पहले, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हो सकता है कि आपके साथ ना हो वो। तो सागर भाई वेलकम, और बताइए प्लीज पहले क्या इशू हो गया था आपका। मेरा इश्यू ये हो गया था, मेरी डेट 12 तारीख की थी, डेट 12 इंडिगो की फ्लाइट थी मेरी। और मेरे को मेरी खुद की इसमें गलती है क्योंकि मेरा मॉर्निंग का डिपार्चर था सुबह का, और मैं मॉर्निंग का डिपार्चर सोच के आफ्टरनून में पहुंच गया एयरपोर्ट पे। बिल्कुल तो ये मेरे बिल्कुल। साथ गड़बड़ हो गई थी क्योंकि मैंने दुबई बोल रहा हूँ, मुंबई फ्लाइट का टाइम के साथ मेरे को प्रॉब्लम हो गया था। जैसे एक को 13 हो गया, 2 को 14 हो गया, तो ये हाँ टाइम से मेरे को कंफ्यूजन हो गया। ओके ओके। इसके लिए वो फ्लाइट मिस हो गई। फिर मैंने ऑन द स्पॉट दूसरा टिकट देखा वहाँ पे, तो 30,000 40,000 आउट ऑफ बजट जा रही थी, तो फिर मैं उस टाइम पे बुक नहीं कर पाया। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि घर पे ही निकल लेता हूँ, एक हफ्ते के बाद टिकट बुक करता हूँ, तो वो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन। ऑल राइट ऑल राइट। तो फिर आपसे मेरी मैंने बात हुई थी उस टाइम पे, राइट, तो घर जाके टिकट। इसके रिगार्डिंग। हाँ अच्छा, तो फिर फाइनली आप कल आपने ट्रैवल किया, तो कल कोई इशू आया दिल्ली से? नहीं, कल कोई इशू नहीं आया, एकदम स्मूथ था सब अब कुछ। आप तो और टाइम पे भी मैंने पहुंचे क्या होगे किया कल तो, था, राइट मैं आपको बताता हूँ क्या सीन हो गया था मेरे साथ। मैं सुबह ही निकल गया था घर से 7 बजे, और मेरा फ्लाइट रात को 10 बजे था। मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, तो दिल्ली पहुंचने में मेरे को 2-3 घंटा लगा। तो फिर एयरपोर्ट पे मैं पहुंच गया था 10 बजे, 10 o'clock में एयरपोर्ट पे पहुंचा। और फिर मैंने वहाँ पे RT-PCR टेस्ट करवाया पहले एयरपोर्ट पे, अच्छा नहीं करवा लिया था 10 बजे सुबह। ओके ओके। तो उसका रिपोर्ट मेरे को 3 घंटे में मिल गया था। तो दिल्ली में कहाँ से कराया? दिल्ली में जैसे हम लोग मेट्रो से उतरते हैं ना, एयरपोर्ट पे ही कराया मतलब? हाँ एयरपोर्ट पे, मतलब मेट्रो वाले एरिया में ही होते हैं। और एयरपोर्ट से थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे तो ना, हाँ वहाँ हाँ हाँ, पे मेट्रो, सब हो जाता है, वहीं पे मेट्रो वाली टेस्ट साइड में। होता है। और जो रैपिड RT-PCR का आपने कितना पे किया, 500? 500। और रैपिड रैपिड का? रैपिड का 3,900 था। वो बिफोर डिपार्चर 6 घंटे पहले हुआ था। ओके। अच्छा, तो विस्तारा के जब काउंटर पे गए तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके गए थे आप? डॉक्यूमेंट मेरा जो पासपोर्ट का था, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, जब छोटा था मैंने तभी पासपोर्ट बनवाया था, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। हम्म। तो उसके लिए मेरे को ओके टू बोर्ड चाहिए था, हम्म। उसके बिना मैं ट्रेवल नहीं कर सकता था। ओके तो फिर वो मैंने ओके टू बोर्ड यूएई की वेबसाइट पे जाके, दुबई के वीजा के वहां से जाके, तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया था ओके टू बोर्ड के लिए। अच्छा, तो यूएई की वेबसाइट पे उसका, जाके आपने वो अप्लाई किया था? हाँ तो उसमें वहाँ क्या पे क्या मैंने क्या क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट डाले, सबमिट उसमें किए क्या क्या थे। डॉक्यूमेंट्स थे? हाँ, इसमें रिटर्न टिकट थी मेरी, हम्म। और पासपोर्ट था, और वीजा था, ओके। तो ईसीआर और पासपोर्ट था प्रेजेंट आपका, टिकट। राइट? और उसके लिए आपने हाँ वेबसाइट पे जाके, वहां पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन किया, राइट? हाँ। और वो मैं कितनी देर में हो गया, 2 मिनट में हो गया होगा मेरे हिसाब से। 1 घंटे में उसने मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दिया था कि आपका हो गया ओके टू बोर्ड, ओके आपको अभी ओके टू बोर्ड से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके ओके। तो किसी से करवाया था आपने ये? हाँ वो मैंने मतलब यूएई का ही बंदा था अच्छा जिससे मैंने करवाया, ओके ओके ओके। वेबसाइट अच्छा, पे तो जाके। विस्तारा वो वालों ने और कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा मांगा हो आपसे कुछ? एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं था, बस फ्लाइट टिकट अच्छा, था, रिटर्न टिकट दिखाई थी वीजा आपने? था, इंश्योरेंस विस्तारा था। की रिटर्न टिकट? हाँ रिटर्न डमी टिकट था मेरा। डमी था, तो विस्तारा का नहीं था वो? नहीं, इंडिगो का था रिटर्न टिकट इंडिगो डमी। का रिटर्न टिकट था आपके पास।
और होटल बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह? इंश्योरेंस जब मैंने पासपोर्ट वीजा अप्लाई किया था उसके साथ मिल गया था। ओके। और 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 होटल बुकिंग कुछ नहीं था। नहीं दिखाया आपने? कुछ था आपके पास या नहीं? नहीं तो अभी आप, था भी नहीं और किसी ने पूछा भी नहीं ओके इमिग्रेशन में। ओके ओके, तो अभी आप फ्रेंड के पास हो या कहीं और? अभी मतलब फ्रेंड के यहाँ पे आया हूँ, हाँ। तो इधर उसका प्राइवेट रूम है तो मैं यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया। ओके ओके ओके। तो ऑलराइट। अच्छा है इधर ओवरऑल। बाकी वो लोग, मेरे को लगा था कि वो लोग एड्रेस वगैरह पूछेंगे, कहाँ जा रहे हैं, हाँ किसके हाँ पास जा हाँ रहे हाँ हैं, हाँ हाँ। कौन सी लोकेशन पे जा रहे थे। कुछ भी नहीं, एकदम स्मूथ। वो लोगों ने पासपोर्ट लिया, मोहर लगाई, जाओ आगे। ओके। तो एकदम इजी अरे, स्मूथ। और दिल्ली इमिग्रेशन पे कुछ पूछा? नहीं पूछा। अच्छा, आपके पास जो वीजा है 30 डेज का है, 90 डेज का है? 90 डेज का। 90 डेज वाला। तो मतलब कोई इशू नहीं किया उन्होंने, दिल्ली वालों ने भी, राइट? कुछ भी नहीं, एकदम अच्छा, सब आप स्मूथ हुए। आपको कोवैक्सीन लगी है या कोविशील्ड लगी है? मेरे को कोविडशील्ड लगी है। कोविशील्ड दोनों डोज हैं? हाँ दोनों डोज। और जो दोनों आपका, लगवाने के 2 मंथ हो गए। सॉरी? दोनों डोज होके 2 मंथ हो चुके हैं अच्छा, कंप्लीट। 2 मंथ हो चुके हैं आपके ऑलरेडी। ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है। और पासपोर्ट आपका फ्रेश है या कहीं ट्रैवल्ड ऑलरेडी? मैंने मैं एज अ बारटेंडर में इंटरनेशनल इवेंट करता हूँ। ओके। तो थाईलैंड में, फुकेट, अपना इंडोनेशिया, यहाँ सब ट्रैवल कर चुका हूँ मैं पहले। मतलब एशिया आपने ट्रैवल मस्कट कर में भी एक रखा बार है? ट्रैवल कर चुका हूँ। हाँ मस्कट भी एक बार ट्रैवल किया मैंने। ओके ओके। दुबई मेरा फर्स्ट टाइम है। दुबई फर्स्ट टाइम था? ऑलराइट। तो फिर विस्तारा का अच्छा एक्सपीरियंस कैसा था दिल्ली से दुबई तक? विस्तारा का कैसी एयरलाइंस है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अच्छा था। फूड वूड भी अच्छा प्रोवाइड किया, इवन अल्कोहल भी प्रोवाइड किया वो लोग ने। अच्छा, फूड प्रोवाइड किया उन्होंने? हाँ अच्छा, बियर बियर सागर भाई, आपने मेरे हिसाब से 1 वीक बिफोर आपने ये बुक करी थी, राइट? 1 वीक बिफोर। तो कितने कितने की कॉस्ट आई इसकी, 1 वे की, दिल्ली टू दुबई? 12 तारीख को मैं दिल्ली एयरपोर्ट से घर पे चला गया था क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर पाया था। हम्म। और 13 को मैंने बुक किया था। वही चुप हो 25,250 जा। का पड़ा मुझे फ्लाइट। ओके 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 ओके। ऑलराइट। तो जब फिर आप दुबई पहुंचे तो वहां पे कैसा था इमिग्रेशन का हिसाब किताब? वहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन बनी हुई है। आपका पासपोर्ट डालोगे, स्कैन हो जाएगा, वो इमिग्रेशन हो गया। पासपोर्ट रखो उसके ऊपर, मशीन के ऊपर स्कैन होता है, आगे चले जाओ। इजी है। मतलब खुद ही रखो? खुद ही रखो। पासपोर्ट मशीन के ऊपर डालेंगे हाँ और हाँ। वो गेट खुल जाएगा और दूसरी साइड से निकल जाओ आराम से। तो ये जो ये लोग जो लोग का फ्रेश पासपोर्ट होता है वो लोग का स्कैन करेंगे तो नहीं होएगा। वो लोग को इमिग्रेशन लाइन पे जाना पड़ेगा। जो पहले ट्रेवल कर चुका है किसी और कंट्री में, तो उसका पासपोर्ट रखेंगे तो गेट खुल जाता है, वो इजीली बाहर निकल सकते हैं। तो वहीं पे उसका इमिग्रेशन हो गया वहीं पे? हाँ वही पे ऑन द स्पॉट। यार, ये तो नई चीज बताई आपने। ये पहले किसी ने नहीं अभी अभी तक एक्सपीरियंस किया। ये मेरे को भी कंफ्यूजन था इमिग्रेशन होएगा यहाँ पे भी, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। ऑटोमेटिक मशीन था, उसके ऊपर मैंने पासपोर्ट रखा, गेट खुला और मैं आगे निकल गया। बट आप तो ट्रैवल नहीं थे फिर यार ऑलरेडी? मैं यूएई ट्रैवल नहीं था, बट मेरे पास वीजा था इंटरनेशनल। लाइक मैं मस्कट वस्कट वगैरह ट्रैवल कर चुका हूँ। ओके ओके ओके। तो आपने भी वहीं पे रखा? तो फ्रेशर दैट्स इट, सीधे निकल गए? मेरा खुल गया, खुल गया, खुल गया। और जो किसी ने कुछ फ्रेशर नहीं पूछा? पासपोर्ट होता है, फ्रेश पासपोर्ट पर नहीं होता। अच्छा जिसका पहले से कंट्री का वीजा लगा हुआ है तो वो इजीली जा सकते हैं। अच्छा। तो रैपिड टेस्ट फिर करा उन्होंने वहाँ पे रैपिड? हाँ रैपिड टेस्ट हो गया था वहाँ पे विद इन 30 सेकेंड। अच्छा। और जो स्टंप लगाते हैं पीछे, बारकोड लगाते हैं पासपोर्ट के, वो? वो जैसे ही रैपिड टेस्ट होता है ना, वो यूएई का नंबर मांगते हैं। हम्म। तो मैंने मेरे फ्रेंड का नंबर दे दिया, तो आज सुबह ही उसके फोन पे रिपोर्ट आ गया, मेरा नेगेटिव रिपोर्ट आया। ओके और पीछे वो पासपोर्ट के पीछे मोर लगा देते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, तो फिर ऐसा ऐसा वाला मोर लगाते हैं कुछ। ओके 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 ओके। ऑलराइट ऑलराइट, चलिए ठीक है। अच्छा, तो फिर आप इससे एयरपोर्ट से और अपने जो अपार्टमेंट है वहाँ तक कैसे गए? बाय टैक्सी या फिर बाय कैब, मेट्रो? मैं बाय टैक्सी गया। मेरे को शारजा एयरपोर्ट पे मैं लैंड हुआ और मेरे को देहरा दुबई जाना था। आप शारजा पे लैंड हुए हो या दुबई? शारजा में लैंड हुआ मैं।
अच्छा, शारजा में लैंड हुए हो आप, दिल्ली से सीधा शारजा, राइट? हाँ, दिल्ली से शारजा, और फिर वहां से मैंने एक टैक्सी बुक किया, और वहां पे एक बंदा मिल गया था, उसको भी शारजा में ही उतरना था, तो मेरे को 80 दिरहम पड़ा इधर आने के लिए। अच्छा, तो आपने शेयरिंग कर जैसे ली, 100, मतलब शेयरिंग टैक्सी होगी एक तरीके से। जैसे 100-150 कर लेते सकते हैं। हैं, मतलब अगर शेयरिंग कोई बंदा मिले तो कर सकते हैं, राइट? कोई इंडियन दिखता है, उसके साथ डिस्कस कर लो भाई आपको कहाँ जाना है, तो ऐसे बात करके भी हम लोग मैनेज करके ट्रेवल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके 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 ओके। चलिए ठीक है यार। तो ये एक नई चीज़ बताई आपने जो पासपोर्ट वाली है, सुन के मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा हूँ कि हाँ मेरे को ऐसा, भी ये चीज़ ऐसा भी कर नहीं दिया पता उन्होंने। था कि ऐसा भी कुछ होगा, बट मेरे को भी एक नई चीज दिखी है यहाँ पे आके, हम्म। जो कि अच्छा है, मतलब इजी प्रोसेस है एकदम, पासपोर्ट रख के एकदम से एंट्री मिल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये तो बहुत बढ़िया हो गया यार, कोई प्रॉब्लम ही खत्म हो गई इससे तो सारी। मतलब एकदम टचलेस कर दिया उन्होंने सिस्टम सारा। बिल्कुल, आपसे किसी को बात नहीं सबसे करनी, अच्छी चीज लगी। किसी से बात नहीं करनी, अपना पासपोर्ट टच करो सीधा निकलो, राइट? बट जिसका फ्रेश पासपोर्ट रहेगा उसको इमिग्रेशन करवाना पड़ेगा, उसको उसको कराना बुलाएंगे, पड़ेगा। उसका पासपोर्ट स्कैनिंग ही होगा। ओके ओके। अच्छा, तो ये ईसीआर वाला एक बार दोबारा बताओ, वेबसाइट का नाम आपको पता है क्या? ईसीआर वाली जो आप बता रहे हो, जो ईसीआर पासपोर्ट जिसका है वो सबको उसको करना पड़ेगा, सबको, ओके टू बोर्ड का? आईसी अप्रूवल की बात कर रहे हो? नहीं, ओके टू बोर्ड का, ओके टू बोर्ड। अच्छा, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, हाँ हाँ हाँ। जिसका इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड है, पासपोर्ट के पिछले पेज पे लिखा हुआ है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, वो लोग का होता है जो लोग स्कूल सर्टिफिकेट नहीं लगाते, जो पासपोर्ट बनवाते हैं। हम्म। तो उसके लिए मैंडेटरी रहेगा ये आईसी अप्रूव, ओके टू बोर्ड उसको करना ही पड़ेगा, उसके बिना उसको ट्रेवल करने नहीं दिया जाएगा, और एयरपोर्ट ये पे अपने रोकने नहीं यूए की देंगे। वेबसाइट पे, तो अगर आप वेबसाइट शेयर कर सको तो हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि लोगों को थोड़ा पता चल जाए उसके बारे में भी, अगर आप मैं उनसे उसका पूछ आपको सको तो। वेबसाइट, हाँ आपको मैं लिंक सेंड कर दूंगा, आप डाल देना। हाँ, आप लिंक सेंड कर देना ताकि जिसको भी करना है वो कर सके और इजीली अपना ट्रैवल कर सके। अच्छा, तो सागर भाई और कुछ बताना चाहो, स्पेशली आप जो ट्रैवलर्स इंडिया से आ रहे हैं शारजा में, कि आपने आईसीए का क्या कुछ लफड़ा था क्या उधर? वैसे बंदे बोलते हैं, आपसे भी मेरी भी बात हुई थी पहले। कितना पूछा आईसीए का मेरे को वहाँ पे आप? एक लेडीज मिली थी, मेरे को वहाँ पे आईसीए उसका नहीं था, तो वो टेंशन में आ गई थी, उसको बोर्डिंग नहीं करने दे रहे थे वो लोग। तो मैंने ऑन द स्पॉट मेरे फोन से सब उसकी डिटेल डाल के मैंने उसको आईसीए ऑन द स्पॉट अप्रूवल करके दिया। देखा भाई, यही चीज मैं बताना चाहता हूँ आपको। कोई सोचता है ना कि यार इसमें पता नहीं क्या किस चीज का अप्रूवल लेना पड़ता है, मतलब 5 मिनट का काम है, आपको इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, वो भी ऑप्शनल है, राइट? डॉक्यूमेंट भी ऑप्शनल है उसमें, हाँ, और उसके बाद आप उसको आराम से कर सकते हो। रजिस्टर ही करना है खाली, आपको अप्रूवल वगैरह ऐसा कुछ नहीं चाहिए, आपको रजिस्टर कर दिया, दैट्स इट। अच्छा, तो क्या मतलब वो उसके साथ बहस कर रहे थे, उस लेडीज के साथ बोर्ड नहीं करने दे रहे थे? वो लेडीज को बहुत टेंशन में आ गई थी, मतलब उसको बोर्ड नहीं करने दे रहे, वो टेंशन में आ गई कि मतलब अभी क्या हो गया मेरे साथ, और उसको कुछ आता भी नहीं था कि आईसी अप्रूवल कैसे लेना है, कुछ लेना है, तो उसके एग्जैक्ट पीछे मैं था। हम्म। तो मैंने उसको बोला, 2 मिनट मेरे को दो, मैं ट्राई करता हूँ, अगर आपका आईसी अप्रूवल मैं कर देता हूँ तो अच्छा हो जाएगा। हम्म। तो मैंने मेरे फोन से वेबसाइट खोल के उसके डॉक्यूमेंट डाल के ऑन द स्पॉट उसको स्क्रीनशॉट मार के दे दिया, क्योंकि मैंने पहले भी खुद से ही निकाले, तो मेरे को आता है कैसे निकालना है। और पूछा किसी ने वहां पे, शारजा में किसी ने पूछा? नहीं, कुछ भी नहीं, डॉक्यूमेंट तो कुछ चेक ही नहीं हुए वहाँ पे, सिर्फ पासपोर्ट और बोर्डिंग पास। बस बस वो ही आपने वो टच करा और अपने निकल गए, राइट? और कुछ नहीं था। हाँ, वो चलिए ठीक है सागर भाई, थैंक यू सो मच, आपने एक नई चीज़ भी बताई, और शारजा में ऐसा है प्रोसेस, तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। बाकी भाई जिसको भी ट्रैवल करना है तो अपना आप सोच समझ के ट्रैवल करें, और इस तरीके की वीडियोस को शेयर किया करो यार, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई कैसे ट्रैवल स्मूथ हो सकता है। कन्फ्यूजन बड़ा रहता है, जैसे सागर का भी थोड़ा जाने से पहले कन्फ्यूजन था, बट हाँ फाइनली अभी पहुंच गए हैं भाई। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपको कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर ना कई लोगों का खाली सरनेम नहीं होता, खाली नाम रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, बहुत बंदे हैं। तो तो उसमें रीजन क्या होता है, अगर आपको डाउट लगता है कि हम लोग अभी क्या करें, जब हम लोग टिकट निकालते हैं तो सरनेम डालना पड़ता है। हम्म। तो उस बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग पीछे के पेज पे जो फादर नेम होता है ना, वो डाल के भी हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, सरनेम डाल के पीछे फादर का नेम जो है वो डाल के भी हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा, तो आर यू श्योर अबाउट दैट? या तो ये आपने कहीं पे क्योंकि जब कंफर्म मैंने किया? वीजा क्योंकि जब मैंने वीजा निकाला था तो मेरा खाली नाम सागर है पासपोर्ट के ऊपर। हम्म।
तो पापा का नाम अटैच होके आया पीछे। मैंने बोला वीजा ऐसा आया, अगर मैं खाली टिकट सागर के नाम से निकालूंगा, अगर मेरे को रोक लिया वो लोग ने तो। अच्छा अच्छा, आपने तो अप्लाई किया सागर, सागर के नाम से, और वो जो वीजा आया आपके फादर का नाम भी आया उसमें लास्ट में ऑटोमेटिकली? बिकॉज वो लोग को मैंने पासपोर्ट का कॉपी दिया ना, तो वो लोग दोनों का नाम देख के ऐसा कन्वर्ट करके डाला, सागर गुलशन कुमार, क्योंकि ओके मेरा सरनेम नहीं है तो फादर नेम लगा दिया पीछे। ओके ओके ओके, ऐसा है। इसका तो मुझे पता था कि फादर नेम लगा के कर सकते हो आप। तो बाकी सरनेम में आप उनका भी डाल सकते हो भाई, ठीक है, और उससे भी आप ट्रैवल कर सकते हो। नहीं तो फिर जैसे आपका नाम सागर है तो लास्ट नेम में अब आप सागर डाल दो, वो भी चल जाता है, उसमें भी कोई इशू नहीं आता। वो डोमेस्टिक में होता है, वो मैंने पूछा एयरलाइन को कॉल करके। नहीं नहीं, इंटरनेशनली भी कर सकते हो आप। आई ट्रैवल विद द सेम वे। मैंने कर सकते एयरलाइन हो। से बात किया था, बोला, मैंने पूछा मैं सागर सागर कर सकता हूँ, बोला नहीं सर वो डोमेस्टिक में होता है, इंटरनेशनल में नहीं होता तो है। ये तो मैंने विस्तारा ने क्या बोला? बोलूं उसको। हाँ। विस्तारे वाले बोल रहे थे? हाँ। ओके 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 ओके, चलिए ठीक है यार, ये भी एक नई चीज़ बताई आपने, दैट इज़ रियली गुड। बाकी भाई इस वीडियो को शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।